परमेश्वर, बंदी छोड़ दीप साहब महाराज, बंदी छोड़ गुरु रामपाल महाराज, जिन्हों से दास ने उपदेश लिया। तो पहले मेरे बच्चे भजन दास ने उपदेश लिया था, तो मैं किंतु करने लगा, विवाद करने लगा कि तो पहले व्यास वालों से गया था उपदेश लिया, अब तो गुरु धारण कर दिया है। भजन कोई ठिकाना नहीं, भजन कोई मानता हूँ, तो मैंने इसके बारंबार कहने से एक दिन मैंने वो बुक गीता ज्ञान देखा, भक्ति सुधाकर देखा, तो देखने के बावजूद इसने अपनी माता को कहा, पिताजी मेरे गुरु की निंदा करते हैं और ये बुक क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी इसको मत रोकना, गुरुजी ने कहा है वो पुण्य आत्मा है, अपने आप आएगी। तो मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं सारी बुक पढ़ी तो मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान अंदर से आवाज आई, भोला सिंह यही पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वर पूजी है, मन तन लाए प्यार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है जिसके अनपन से नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर सोए जो जो कह सो मुक्ता, वही मुक्ति का पात्र बना सकता है इस जीवात्मा को। जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो संत भी होता है, और वही सैव भी होता है, और सतगुरु भी होता है, तो संत भी होता है। आरती में भी लिखा है कि सैव से सतगुरु पै, सतगुरु से पै संत। ये तीनों गुण है, इनके एक ही गुण होते हैं, वही परमेश्वर होते हैं। तो सतगुरु नाम धन दे, नाम का धन भी वही सतगुरु दे सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, जिसके हृदय में नाम है वो परमेश्वर है। दास ने परमेश्वर समझा। जब ये दास को अधरंग है, ये भयंकर रोग आया, तो मैंने बारंबार दंडवत करी। तो मेरा जीजा सास से, तो उस पर तो मैं बोला चलो गांव में चलें, तो वहां जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने कैंथल एक डॉक्टर से दिखलाया, वो कहने लगा मैं तो हाथ मिला था, आप अच्छे डॉक्टर पर तगड़े अस्पताल पर जाओ, मैं नहीं इसका कोई टीका नहीं लगा सकता। तो दास सेवा में गया, तो एक साधारण से डॉक्टर से टीका लगवाया। तो वो भी कहने लगा कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अस्पताल में जाओ। तो मेरा जीजा जी कहने लगे कि आप अस्पताल में चलो, मिशन अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मैं कहा दास नहीं होगा, दास तो गुरु के मदन से विश्वास रखेगा, और परमेश्वर जब समझ लिया है, दास ने तो जब का नाम लिया है तो परमेश्वर ही समझ लिया है। अगर जो परमेश्वर नहीं दास को ठीक कर सकता तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बोल सतगुरुदेव की जय। मैंने भजन दास ने कहा कि अब अस्पताल में चलो। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक होने लगा। तो रात दास रोया, ये सच्चाई है, सारी रात नहीं सोया, परमात्मा से विनय करी, हे रामपाल महाराज जी मेरे तो गुरुदेव तुम ही है, तुमसे और परमेश्वर ने मेरे दास का परमेश्वर भी तू ही है और गुरु भी तू ही है, और तू ही ठीक करेगा मेरे को, हे परमात्मा। मैंने नारे भी लगाए और सारी रात सोया नहीं, मैं रोया भी कि ये सिख समाज, जब मैं नाम लिया था गुरु जी से, तब इन्होंने बकवाद करी थी गांव में कि इसको कोड़ पड़ेगा, और ये गुरु ग्रंथ साहब कि इसको श्राप लगेगा, इसको कीड़े चलेंगे, बहुत बकवाद करी उन्होंने। तो दास ने गुरु के मर्यादा से भी उल्लंघना करी। क्यों? कि उनके विवादों से डरकर गुरु से नजायज बोलते थे। दास गुरु की निंदा सुनने नहीं चाहता था, इसे उद्देश्य से मैंने कृपाण भी धारण करी थोड़े से। वो थोड़ी सी गलती करके बीच तो फिर मैं बीच में गलती करने से गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, मैं कहा सतवचन। तो जब से मैंने श्रद्धा पूरी रखी तो मैं दवाई नहीं ली। भजन दास जी कहने लगे चलो दवाई तो लेनी चाहिए, अब लिया दवाई लिया, आगे से ना कोई दुखाए। मैं गुरुदेव ने ठीक कर दिया, 2 उंगली रह गई, 3 उंगली थी, एक ही रात में सारा हाथ भी चल पड़ा, बाजू भी टांग भी चल पड़ी। तो 2 उंगली रह गई दिन चढ़े तक। और दूसरे दिन वो भी मेरा भाई साहब आया, छोटा भाई, उसने गुरु जी ने पूछा
कि भोलादास का क्या हाल है? तो उसने कहा जी 2 उंगलें उस खड़ी हैं और सारा बाजू भी चल पड़ा है और टांग भी चल पड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा उसको कहना कि मेरे भक्त को चिंता ना करे, वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन वो भी ठीक। बोल सतगुरु जी। जय रामपाल महाराज जी, जय महाराज रामपाल जी की। ये मैंने नारा सारी रात ही लगा, सारी रात नहीं दास हुआ। आपकी बेटी को कैसे? तो मेरी बेटी को 1 महीना पहले सपना आया कि मेरे पिताजी को अधरंग हो गया और मेरा बड़ा बेटा उसको कंधे से लगाकर जा रहा है। तो उसने उससे पूछा तो वो कहने लगा पिताजी को कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो वो कहने की सपना आया, चलो सपने की बात तो ऐसी होती है। तो जब उसका महीना पहले सपना आया, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ऐसे मैं दास तो कहता हूं कि ये ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी, आप ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और ये नाम दे रहे हैं। यही ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब जी सृष्टि के मालिक, यही ये ज्ञान सुना सकते हैं। और सतलोक भी यही दिखलाने वाले परमेश्वर थे, जिन्होंने सारे अपने संतों महात्माओं को, जिन्हों को आदरणीय गरीबदास, आदरणीय धर्मदास, आदरणीय शीतलदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, नानकदास जी, तो जिन्हों को परमेश्वर ने अपना सतलोक दिखलाकर उनको नुमाइंदा बनाया, गवाह बनाया। अब इन्हीं के